ईरानी वॉरशिप से रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। जिस तरह से हिंद महासागर में श्रीलंका नेवी ने रेस्क्यू किया था वो वीडियो भी सामने आ चुका है। ईरान के कई नौसैनिकों को बचाया गया था। 4 मार्च को अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप पर हमला किया था और इस हमले में बड़े पैमाने पर जो नाविक थे वो मारे गए थे। भारत से वापस लौट रहा था ईरान का जो जहाज, उस पर सबमरीन से टॉर्पीडो से अटैक किया गया था और श्रीलंका नेवी ने ईरान के नौसैनिकों को यहां पर बचाया था। 80 से ज्यादा जो जहाजी थे उनकी मौत हुई थी और समंदर में हमला करके इस वॉरशिप को डुबोया था। और देखिए ये रेस्क्यू की वो तस्वीर भी सामने आ रही है। हमारे साथ शिवाज सर बने हुए हैं। शिवाज सर, जिस तरह से हिंद महासागर में यह हमला किया गया था अमेरिका की नेवी की ओर से, इसको लेकर भारत में भी गंभीर सवाल उठे थे और श्रीलंका में जो रेस्क्यू किया गया था वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाँ देखो, वो जो आयरस डेना एक शिप थी वो भारत में आई थी एज ए गेस्ट, और वो जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था जो नेवल एक्सरसाइज थी वो हुई थी जिसमें भारत के प्रेसिडेंट भी आए थे। तो जब उसको नेवल शिप को एक प्रकार से सबमरीन जो है अमेरिका की न्यूक्लियर पावर सबमरीन ने टॉर्पीडो करके उसको 75 किलोमीटर साउथ ऑफ श्रीलंका के जो कोस्ट से किया है, वो मुझे लगता है निंदनीय है और मुझे लगता है भारत इसके ऊपर पॉइंट भी रेज करेगा। और उसके लिए चिंता का विषय ये है कि भारत के जो इंटरनेशनल वाटर में तो हुआ है पर भारत के बहुत नज़दीक है वो, और ऐसा हो वो शिप जो भारत के अंदर एज ए गेस्ट आई हो और नॉन कॉम्पिटेंट है, वो सर्मोडियल ड्यूटी के लिए आए थे, ऐसा अमेरिका को करना मुझे लगता नहीं कोई शोभा देता है। और ये भी सच्चाई है कि भारत को भी इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होगा। और ये भी एक हमें सोचना पड़ेगा कि अगर अमेरिका की जो सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर है वो भारत के इतने नज़दीक हो सकती है तो चीन की भी हो सकती हैं, तो इसलिए एक सर्वेलेंस पे हमें और ध्यान देना पड़ेगा। और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की बात होती है, जब ये शिप के अंदर SOS हुआ तो वो श्रीलंका की नेवी भी गई, भारत की नेवी भी गई। कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी भारत की नेवी ने नहीं किया, भारत की नेवी ने भी वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन किए हैं। मगर ये सच्चाई है कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हिंद महासागर में वॉरशिप डुबोने से ईरान काफी भड़क गया है। अमेरिका के टॉर्पीडो अटैक पर ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री बोले हैं कि भारतीय दोस्तों के बुलावे पर आया था जहाज। डॉक्टर सईद ने कहा इंटरनेशनल एक्सरसाइज मिलान में आया था जहाज, बिना हथियार के जहाज पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। कई युवा ईरानी नाविकों की जान गई है। हमला करने वाले सजा के हकदार हैं, यह कहा जा रहा है ईरान की ओर से। और यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर यह पूरे कॉम्बैट मोड में नहीं था, बिना हथियार के आया हुआ था। इसको टारगेट करना सही नहीं है, सजा के हकदार हैं। बिना हथियार के जहाज पर हमला किया गया है, कई युवा नाविक मारे गए हैं इसमें, और इसको लेकर के अब अमेरिका की निंदा की जा रही है। और इस पर हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे डिफेंस एडिटर बने हुए हैं। नीरज, अगर बात की जाए इस हमले को जस्टिफाई करने की अमेरिका की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है कि अब जिस तरह से ईरान लगातार जो है लोगों को, सिविलियंस को टारगेट कर रहा था, ऐसे में उनके मुंह से शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी इस हमले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है जैसे कि जनरल शिवाज ने कहा कि वो भारत आया था, लेकिन भारत के जो टेरिटरी है, जो भारत की जो समुद्री सीमा है उससे बाहर जा चुका था। इंटरनेशनल वाटर में ये शिप था। क्यों अनआर्म्ड क्यों था? अगर आप आ रहे हैं, शिप लेकर आ रहे हैं, युद्धपोत लेकर आए, युद्धपोत का मतलब ये होता है कि आर्म्ड होना चाहिए आपको। 140 के करीब आपके जो नौसैनिक वहां पर मौजूद हैं, उस पर तैनात हैं, तो आपको पूरी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। टेंशन आपकी पहले से ही अमेरिका के साथ चल रही है, आपकी वार्ता चल रही थी, कभी भी आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती, तो इसलिए आपको पूरा आर्म्ड आना चाहिए था। लेकिन यह बात जरूर है कि भारत से गया था ये, और उस पर अटैक किया गया जो अमेरिका की तरफ से कहा गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। खियाम शहर में इजरायली सेना पर हमला बोला है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान से लगातार निशाना बना रहा है। और बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के वाहनों को निशाना बनाया है, इजरायली सेना के वाहनों को खियाम शहर में निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह लेबनान से लगातार टारगेट कर रहा है, इजरायली सेना पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बना रहा है और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल भी लगातार निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए हिजबुल्लाह की, तो ईरान के समर्थन से लड़ने वाला मिलिशिया है हिजबुल्लाह, और इजराइल लगातार उस पर हमला कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा।
बिल्कुल, देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल के इलाकों में हमले की कोशिश लगातार की जा रही है और जब से 28 फरवरी से ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद से भी हिजबुल्लाह ने कई बार उत्तरी इजराइल के कुछ इलाकों पर हमले की कोशिश की और अब एक बार फिर इस हमले की खबर सामने आ रही है और यही वजह है कि इजराइल लेबनान में जो भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहा है। खासतौर पर बेरूत में जो उनके सेंट्रल कमांडर्स मौजूद हैं इस समय उनको निशाना बना रहा है और कल ही जो हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर थे उनको मारे जाने का दावा इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से किया गया है। तो इजराइल इस समय लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में जो आईआरजीसी के प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं जहां से मिसाइल हमले लॉन्च करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, जहां से ड्रोन से हमले की कोशिशें की जा रही हैं, उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। चंदन, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने की उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन ईरान की तरफ से अपने आशंका गहरा रही है विशाल और इन सब के बीच लगातार खबरें भी आ रही है मिडिल ईस्ट में और ज्यादा डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा यूएस, ये बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया में पैट्रियट मिसाइल और तैनात करेगा, मिडिल ईस्ट में और ज्यादा नए डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका। दक्षिण कोरिया में पैट्रियट सिस्टम तैनात कर सकता है अमेरिका, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत जारी है, लगातार यहां पर अब आगे बढ़ाने की कोशिश, जो वहां डिफेंस है उसको स्टेप अप करने की तैयारी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत लगातार चल रही है क्योंकि ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, इसके अलावा बहरीन हो, कुवैत हो, सब पर टारगेट किया जा रहा है और ज्यादा डिफेंस सिस्टम तैनात करना, सिवाज साहब, ये अमेरिका की ओर से बात निकलकर सामने आ रही है। देखो, ये सच्चाई है कि अभी उसने लेसन क्या सीखा है। ये सच्चाई है कि आजकल ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है और आपके पास मिसाइल रॉकेट भी ईरान के पास, तो मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का होना जरूर है। इसके पास अमेरिका के पास पेट्रॉइड और थार्ड है, थार्ड जो कि टर्मिनल हाईट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, तो इसने अभी बड़े पहले नहीं लगाया था इन देशों पे, अभी कुछ एक चंद टाइम पहले ही, स्पेशली जून के बाद उन्होंने पेट्रॉइड और थार्ड सिस्टम लगाया है इधर जो मिडल ईस्ट में। और अब बात हो रही है कि जो कि साउथ कोरिया की, वहाँ पर भी अमेरिका लगा रहा है। जापान में भी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है क्योंकि खतरा वहाँ भी बढ़ेगा, बल्कि चाइना का भी है, नॉर्थ कोरिया का भी है। तो मुझे लगता है कि आप अगर इसको देखें, जो लड़ाई हो रही है अमेरिका और ईरान की और इजराइल और ईरान की, इसके अंदर चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। डिफेंस सिस्टम तो लगाएगा, बहुत महंगे सिस्टम होते हैं। नीरज, एक अहम सवाल यह है कि इन डिफेंस सिस्टम का खर्चा कौन बियर करेगा? वो जो देश हैं जहां लगाए जा रहे हैं उन्हें बियर करना पड़ेगा या फिर अमेरिका अपने खर्च पर यह डिफेंस सिस्टम लगाएगा? बिल्कुल नहीं चंदन, जिस देश को सुरक्षा मिलती है वो उसका खर्चा उठाता है, लेकिन यह बात जरूर है कि बड़े महंगे सिस्टम्स हैं। जो कि दक्षिण कोरिया की जो बात आ रही है वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से ऐसी बात आई थी, ईरान के समर्थन में आई थी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लगता है कि कहीं नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध में ना कूद जाए, इसलिए दक्षिण कोरिया की सुरक्षा करना ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा फ्लेयर अप होगा, और अगर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर देता है तो ये फिर माना जाए कि ये रीजनल वॉर ना रह करके इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा।